मनी प्लांट एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लांट है। ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अगर आप इसको मिट्टी में लगाएंगे तो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, अगर आप पानी में लगाएंगे तो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करेंगे मनी प्लांट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपको अगर पानी में लगाना है तो पानी में कैसे लगाएं, मिट्टी में लगाना है तो मिट्टी का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत है, उसकी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ मनी प्लांट की स्टेम्स हैं जो मैंने पानी में लगाई हुई हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो की हुई हैं। इनके जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप भी हो चुके हैं। तो पहले शुरुआत मैं करती हूँ कि आपको अगर पानी में लगाना है मनी प्लांट तो पानी में कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आपके घर में मनी प्लांट है तो आप उसी में से कोई भी स्टेम्स चूज़ कर सकते हैं और उसको पानी में लगा सकते हैं। चूज़ कैसे करनी है स्टेम्स, उसके एक दो क्राइटेरिया हैं जो कि है कि आपको ये पहले तो सेलेक्ट करना है कि जो आपको स्टेम लेनी है वो ग्रीन हो, वो ब्राउन ना हो, वो हेल्दी स्टेम होनी चाहिए और जो स्टेम है वो बहुत पतली ना हो। मतलब कि जो आपके पास स्टेम्स अवेलेबल हैं उनमें से आपको जो स्टेम आपको लगे कि सबसे मोटी है, विड्थ उसकी सबसे मोटी है, वो आप वो सेलेक्ट कीजिए। और जो उसकी लेंथ है, लेंथ जो है कम से कम 7-8 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि उसका 60-70% जो हिस्सा है वो पानी में रहेगा और बाकी का हिस्सा बाहर भी होना चाहिए। अच्छा, आप जिस साइड से उसको कट करेंगे, मेन जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस साइड से जब आप कट करेंगे स्टेम को 7-8 इंच के ऊपर, तो जहाँ से आपने कट किया है वो वाली साइड जो है वो आपको पानी के अंदर डालनी है। मतलब कि जहाँ से आप कटिंग लगाएंगे, जहाँ से आप कट करेंगे, वो वाली साइड आपकी पानी के अंदर होनी चाहिए और जो उसकी दूसरी साइड है वो पानी के बाहर होनी चाहिए। अब आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब आपने स्टेम काट ली है तो आपको पानी में उसको कैसे लगाना है। तो देखिए, जिस साइड से आपने स्टेम को कट किया था वो वाली साइड जैसे मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर जाएगी, तो उसके आसपास जो भी लीव्स हैं वो आप निकाल लें, हटा दीजिए, क्योंकि सिर्फ स्टेम हमें पानी के अंदर डालनी है, लीव्स हमें पानी के अंदर नहीं डालनी है। तो आप पहले तो जो लीव्स हैं वो हटा लीजिए और उसके बाद वो स्टेम पानी में डाल दीजिए। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो स्टेम हम पानी के अंदर डालने वाले हैं वो जो है वो कंटेनर का जो बॉटम है उसको पूरा टच ना करे, थोड़ा बॉटम से ऊपर रहे, तो अच्छे से वो ऑक्सीजनेट होती रहेगी और वो अच्छे से ग्रो करेगी। जो पानी आपको लेना है वो 60-70% तक भरा होना चाहिए। जो भी आप कंटेनर लें उसमें पानी 60-70% तक भरा होना चाहिए। और आपको जैसे मैंने बताया कि स्टेम इतनी बड़ी हो कि वो पानी के बाहर भी अच्छे से आए। पानी आपको शुरू में हर 4-5 दिन में चेंज करना है, जब तक आपको लगे कि इसने रूट्स नहीं पकड़ लिए हैं। जब एक बार रूट्स पकड़ लेंगे, ग्रो करने लग जाएंगे, तो आप 7 दिन में या 10 दिन में पानी चेंज कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप पानी में बहुत अच्छे से कटिंग लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करती है। तो आइए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो स्टेम्स मैंने ऑलरेडी लगाई हुई हैं वो कैसे ग्रो कर रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने कुछ मनी प्लांट की जो स्टेम्स है वो लगाई हुई हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रही हैं। इनकी जो नीचे की जो स्टेम है, आप उसमें जो पानी के अंदर है आप उसमें देख सकते हैं कि वो रूट्स भी उसमें अच्छे से डेवलप हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छे से चल रही हैं और अब मैं इसका जो पानी है वो 10 या 12 दिन में चेंज करती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट अच्छा सा सेट हो चुका है इनके ग्रो करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड है जो आपकी लीव्स है मनी प्लांट की, उसकी क्लीनिंग से। जो क्लीनिंग है वो लीव्स की बहुत ही ज़रूरी है। आप नोटिस करेंगे कि जो हम घर में लीव्स लगाते हैं या जो स्टेम्स लगाते हैं मनी प्लांट की, तो ओवर टाइम देखेंगे कि उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डस्ट की जो लेयर है वो आ जाती है। अब अगर वो डस्ट आप साफ़ नहीं करेंगे और वो डस्ट ऐसे ही परसिस्ट होती रहेगी, तो ओवर टाइम क्या होगा कि डस्ट की एक लेयर लीव्स के ऊपर आ जाएगी और उससे क्या होगा कि जो लाइट है वो लीव्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी अच्छे से और प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप इसको स्प्रे कर सकते हैं पानी से। और जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से आप अच्छे से कुछ सरफेस पे कवर कर सकते हैं कि आपका सरफेस ख़राब ना हो। तो आप स्प्रे करके उसके बाद किसी भी टिश्यू से या किसी भी कपड़े से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने लगाया पर हमारा मनी प्लांट इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। अगर उसकी लीव साफ़ नहीं होंगी तो जो एनर्जी है जो उसको चाहिए ग्रो करने के लिए वो नहीं बना पाएगा और आपका जो मनी प्लांट है वो स्टेगनेंट हो जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा अच्छे से। तो आप मेक श्योर करें कि ये वाला जो स्टेप है वो आप जब भी देखें कि थोड़ी सी डस्ट उस पर आई हुई है तो आप उसकी डस्ट को जो है वो क्लीन कर दें अच्छे से।
आइए अब आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है सनलाइट। तो अगर हम घर के अंदर मनी प्लांट लगा रहे हैं तो उसको हम किस जगह पे लगाएं। देखिए, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि जिसको ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कहाँ लगाया है कि जहाँ पे विंडो है, तो विंडो से इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहती है और उतनी ही सनलाइट की रिक्वायरमेंट है इसको। इससे ज़्यादा अगर इसको सनलाइट मिलेगी तो भी ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। अगर इससे कम मिलेगी, आप किसी ऐसे एरिया में लगा देंगे जो डार्क होगा, जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी, तो फिर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये कुछ मनी प्लांट और हैं जो मैंने अपनी किचन में लगाए हुए हैं। तो आप ये देखिए, ये भी मैंने उसी प्रोसेस से लगाए हुए हैं। और एक ही मनी प्लांट का मेरे पास बहुत बड़ा सा प्लांट है, मैं उसमें से स्टेम्स काटती रहती हूँ और उनको ही मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। तो मैं मनी प्लांट एक ही बार मैंने ख़रीदा है और उसके बाद मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप भी ऐसे इस प्रोसेस से आप जितने मर्ज़ी अपने घर में मनी प्लांट लगा सकते हैं। सिर्फ पानी में लगाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना है कि पानी आपको 3-4 दिन में उसका चेंज करते रहना है। आगे बात करते हैं कि जो इसकी वाटरिंग है, वो हमें वाटरिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें बात जो दिमाग में रखनी है मनी प्लांट के रिलेटेड, वो ये है कि इसको मिट्टी ऐसी नहीं चाहिए जिसमें पानी रुके। अगर मिट्टी में पानी रुकेगा या हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये पीला पड़ने लगेगा, गल जाएगी इसकी जड़ें और ये डेड हो सकता है ये प्लांट। तो इसलिए आपको जो है वो इस बात का बहुत ख्याल रखना है। मैं जो पानी देती हूँ वो 3 से 4 दिन के बाद देती हूँ इसको। और क्योंकि इसकी जो मिट्टी है उसमें अच्छी खासी कोकोपीट की मात्रा है, तो वो मॉइस्चर रिटेन करके रखती है। तो इसको मॉइस्चर ही चाहिए, इसको डायरेक्ट पानी नहीं चाहिए होता है। जितना मॉइस्चर में ये रहेगा उतना अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना है। और अगर पानी में लगाया है तो सिर्फ पानी चेंज करना है, और अगर मिट्टी में लगाया है तो 3-4 दिन में पानी आप इसको दीजिए। और तो देखिए कितना अच्छे से ये ग्रो करेगा। ये मेरे पास एक यही वाला प्लांट है, ये जो हैंगिंग पे मैंने लगाया हुआ है। इसी की जो लीव्स, सॉरी मैं बार बार लीव्स बोल रही हूँ, इसी की जो स्टेम्स हैं वो मैं कट कर करके, जितने भी आपने मनी प्लांट देखे मेरे घर में, वो सारे इसी प्लांट की स्टेम्स को मैं कट करती हूँ और अपने घर में उनको लगाती जाती हूँ। तो एक बहुत अच्छा मनी प्लांट है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और जब मैं इसको कट करती हूँ ये फिर से वापस ग्रो करने लग जाता है उस साइड से। तो आइए आगे बात करते हैं कि अगर आपको मिट्टी में मनी प्लांट की स्टेम लगानी है तो उसकी कंपोजिशन जो है वो आपको किस तरह की रखनी है। तो इसमें 60% कोकोपीट होना चाहिए और जो बाकी का 40% है वो गार्डन सॉइल होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोकोपीट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए गार्डन सॉइल से, तभी जो इसकी मिट्टी है वो मॉइस्चर रिटेन करके रखेगी और मनी प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करेगा। तो अगर आप इसकी कंपोजिशन में कुछ फेरबदल करेंगे, मिट्टी ज़्यादा हो गई या कुछ और चीज़ ऐड कर देंगे, तो उसकी ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छे से नहीं होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप मिट्टी में ये पौधा लगाने जा रहे हैं तो। और जब आप इसको मिट्टी में लगा लेंगे तो इसको मिट्टी को चेक करते रहें। जब आपको लगे कि मिट्टी सूख गई है सिर्फ तभी इसको पानी दें, वरना इसको पानी ना दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही अपने घर में प्लांट्स लगाते रहिए, अपने आसपास भी प्लांट्स लगाते रहिए। ग्रीनरी होनी चाहिए हमारी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ गार्डनिंग को सपोर्ट करते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फिर से मिलूँगी एक अगली वीडियो के साथ। तब तक की थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।